बच्ची आना चाहती है, इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे मेरा घर तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। मेरी बच्ची एक इंसान है, जीती जागती है, वो तकलीफ़ में है, वो घर वापस आना चाह रही है। मैं बताइए मैं किस अदालत के आगे, किसके आगे मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ। मैं 8 महीने से ये केस आप सबके सामने है और हैरत की बात यह है कि 8 महीने गुजर जाने के बावजूद इस केस का ट्रायल प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो सका। तो मैं क्या करूं। मैं हर फॉरम पे हर पैमाने पर मैंने ये जंग लड़ी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा जब तक मेरी बच्ची मेरे अंदर सकत है और मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं मिल जाती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं अदलिया को आखिर ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, बच्ची की फिल सामने आ गई है, तो बच्ची को तो फ़ौरन वापस उसके घर वापस भेजना चाहिए। अब क्यों वापसी नहीं भेजा जा रहा? आप सब गवाह हैं इस चीज़ के। कितनी फुर्तियाँ दिखाई गई थी जब बच्ची ने कहा था कि मैंने मुल्ज़िम के साथ जाना है। अब बच्ची 4 महीने से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और मुझे मुसलसल हर मुलाकात में ये बोलती है कि मैंने घर आना है बाबा। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से, उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। तो मुझे ये बताइए मैं किसके आगे फरियाद करूँ। और हमें भी, और वो एक एक दिन गिनती है वो, और जब हमने जाना होता है वो कहती है रात भर मैं सोती नहीं हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ, घंटे गिनती रहती हूँ। तो मेरी बच्ची आना चाहती है। देखिए इन्होंने इतना जुल्म किया, पहले मेरे हस्बैंड उसके बाप को बदनाम किया कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरी बहनों पे इल्ज़ाम लगाए। हमने सब बर्दाश्त किया। तो अब मेरी बच्ची घर आना चाहती है और वो ये लोग मतलब इनकी इतनी पावर है कि कभी भी किसी भी जज को कुछ बोल देंगे, किसी को भी बोल देते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी। ये कहाँ होता है, अगर बच्ची बोलती मैंने उनके साथ जाना तो 1 सेकंड लगता है, माँ बाप की नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते, भेज देते। अब बच्ची चीख चीख के बोल रही है वहाँ पे कि मैंने आने। अब तो लेटर हर चीज़ आ चुकी है, उसके बावजूद ये जाकर बोल रही है जज ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बच्ची आना चाहती है, इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे मेरा घर तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप हुकूमत से, अदालतों से क्या कहेंगी? ये कहना चाहती हूँ, देखें कितनी बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब वो बच्चियाँ कहती हैं मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, फ़ौरन कोर्ट ऑर्डर देती है तो ये फ़ौरन बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन ये हमारे केस में ये लोग पता नहीं नए से नई चीज़ें निकालते हैं, नए से नए इल्ज़ाम लगाना और ये चीज़ें करना, और फिर ये जिसको चाहे इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो दूसरे लोग डर के बैठ जाते हैं। तो जब मेरी बच्ची के लिए आना है तो उसको कौन रोक सकता है माँ बाप के पास आने से, या जो बच्चा जहाँ भी जाना चाहे। तो आपकी जब पहली मुलाकात हुई तो वो कैसी रही? बच्ची क्या दबाव में थी, खौफ में थी? अगर आपकी 5-6 मुसलसल मुलाकातें रही हैं, जब बच्ची को आपने तसल्ली दी है कि आप उनके साथ हैं, तो आखिरी मुलाकात आपकी कैसी रही थी? आखिरी मुलाकात तो उसको यही तो उम्मीद थी कि बस जैसे वो मुलाकात नहीं होगी, उससे पहले वो घर आ जाएगी। क्योंकि जब हम जाते हैं तो कहती है मामा बाबा मैं आपको सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ, मुझे तीसरे दिन घर आना है। तो हम उसको कहते नहीं बेटे 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ते का आप टाइम दो, इंशाल्लाह ताला इतना टाइम तो कोर्ट में लगता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो 15 दिन के बाद हमारी मुलाकात आती है। तो वो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो वो कहती है मामा बाबा मैं जब घर आना चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं घर आने देते, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, सब कुछ है, तो मैं अपने घर आना चाहती हूँ। वो बच्ची, उसको तो नहीं पता इन चीज़ों का ना कि किस तरह होता है। तो ये चीज़ समझना तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, मैं एक माँ हूँ। तो फिर मुझे भी समझाया जाता है कि नहीं कोर्ट के सिलसिले ये इस तरह नहीं होते, टाइम लगता है। तो अब वो ज़िद करती है मैंने घर आना है, वो तड़प रही है वहाँ पर, हम यहाँ तड़प रहे हैं, वो वहाँ तड़प रही है। और ये लोग चाहते हैं कि इनको टाइम मिले और ये बच्ची से मिले और बच्ची को फिर ये धमकाएं जिस तरह इन्होंने पहले धमकाया है। इनकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना, जो जो उसके ऊपर जुल्म इन्होंने इतने महीने किया है वो आके अपनी ज़बानी बताएगी। तो ये लोग इसलिए चाहते हैं ये अपने माँ बाप के पास ना जाए। इल्ज़ाम तो ये भी लगता रहा है कि बच्ची मिलना नहीं चाहती थी जब आप लोग मिलने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची को उन्होंने, मैं आपको अभी क्या बताऊं, पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं, इन्होंने बच्ची को इतना डराया हुआ था, इतना कुछ इसको बोला हुआ था अपने माँ बाप के लिए कि आपने नाम नहीं लेना, आपने जाना नहीं है, आपने कुछ बोलना नहीं है, और बहुत सारी बातें जो नहीं बता सकती मैं आपको भी। तो वो बच्ची को ये चीज़ें थी। लेकिन जब बच्ची मिली है और वो
समझने 1-2 मिनट बाद वो जब जज साहिबा भी बैठी हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग में, तो वो उसने अपने बाप से गिला कि बाबा आप इतने पास हैं हम कराची में, तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते। तो वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑफिसर थी उन्होंने मुझे कहा कि इसे मुझसे बार बार पूछती कि मेरा वालिस गेट जो है हमारे घर का आपके यहाँ से कितना दूर है। मैंने कहा 15-20 मिनट का रास्ता है। तो कहती बाबा इतने पास हो क्या आप मिलने नहीं आए। ये नहीं पता था कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली हुई थी। तो आप ये सोचें वो पहले दिन से वेट कर रही थी हमारा। तो अब वो चीख रही है कि मैंने घर आना है, तो अब इनके ये जुल्म ये कर रहे, इतना क़यामत कर रहे हैं ये लोग। आप इसे फोकस करना चाहते हैं कर लें। सर ये उसने कार्डबोर्ड बनाया था, ये उसके अंदर सारे लेटर हैं और इसने ये मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया और अपनी छोटी बहन के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने उसे कार्डबोर्ड प्रोवाइड किए थे, अंदर पेंटिंग्स और इस किस्म की चीजें, ये पीसेस अंदर किए हुए हैं। ये उसने खुद, क्योंकि वो घर भी बनाती थी, वहाँ भी वो सीख भी रही है साथ में, और ये उसने बनाया मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए छोटी सी। इसके अंदर उसने मुझे ये जो डिफरेंट लेटर्स थे ये तय करके ये इसमें रखे हुए थे, जो कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहले दिखाए, उनको पढ़ाए, उनकी परमिशन ली कि मैं ये लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, ये आपकी अमानत है। ये मैं लेकर आया, मैंने जिब्रान नासिर को दिए, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि इनको अगर आप पढ़ें तो आपको सारा मामला क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और उनके तमाम जो कारनामे थे वो मंजरे आम पर आ जाएंगे, वो उस डर से अब वो नहीं चाह रहे कि बच्ची घर वापस आए, बच्ची कोर्ट में आए या कुछ भी हो।